बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद रोशन अली वारसी, डिफेंस DHA फेज़ 8 कराची यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो रियल इस्टेट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रियल इस्टेट में सेल परचेज किस तरीके से होती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे रियल इस्टेट में सेल परचेज होती है, उसमें सेल एग्रीमेंट कैसे होता है, बुकिंग एग्रीमेंट कैसे होता है, और अगर सबसे पहले ये कि अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का क्या तरीका है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आपके पैसे कैसे सेव हो सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि देखें, जब आप कोई भी चीज़ अपनी सेल करने जाएं तो आप बायर से मिलें, एजेंट के ज़रिए बायर से मिलें, मगर बायर से कहें कि देखें अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उससे पूछें, क्योंकि एजेंट क्या होता है कभी कभार अपने नाम से एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर वो किसी और को ऊपर प्राइस में सेल करते हैं, फिर वहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। कभी कभार एजेंट के पास पेमेंट नहीं होती, जब आपकी पेमेंट आ जाती है तो सेलर इंतज़ार कर रहा होता है कि अब हमें पेमेंट मिलेगी, मगर जब एजेंट के पास जब पेमेंट नहीं होती, क्योंकि उसके पास आगे बायर नहीं लगता, तो फिर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ अपनी सेल करें तो डायरेक्ट बायर से मिलें कि जो परचेज़र है वो क्या करता है, उसके पास पेमेंट है नहीं है, पेमेंट कितने दिन में करेगा, वो आपकी तसल्ली होनी चाहिए। तो एक तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप कभी जब आप कोई परचेज़ करते हैं तो परचेज़र को मैं बता दूं कि आप अपने सेलर से ज़रूर मिलें। देखें, जैसे सेलर है, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आप परचेज़र से ज़रूर मिलें। एजेंट से कहें कि मुझे परचेज़र से मिलवाएं कि परचेज़र कौन है, परचेज़र क्या करता है। परचेज़र से आपकी तसल्ली हो तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें। कभी कभार ये होता है कि सिर्फ एजेंट के पास सिर्फ बयाने के पैसे होते हैं, वो बयाना पैसे सेलर को देता है, सेलर जो है अपनी चीज़ सेल कर देता है और फिर उसके लिए महीने 2 महीने का टाइम ले लेते हैं। अब वो जो एजेंट है वो इंतज़ार करता है कि इसी दौरान मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट लग जाएगा कि मैं ये प्रॉपर्टी सेल करके ऊपर की प्राइस में तो सेलर को पैसे दे दूंगा, कोई परचेज़र मैं ढूंढ लूँगा, मगर कभी कभार नहीं लगता। तो सेलर के साथ क्या नुकसान होता है कि सेलर जब उसको कर चुका होता है तो उसकी प्लानिंग करता है कि मैंने आगे ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर और वो जो सेलर है वो इन्वेस्टमेंट कर भी लेता है, पैसे अपने आगे इन्वेस्ट कर देता है। फिर जब टाइम पे पेमेंट नहीं होती तो एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। अब वहाँ पर एक मसला ये आ जाता है कि क्योंकि सेलर ने एक एग्रीमेंट साइन किया होता है एजेंट के साथ, तो वो एजेंट जो है ना कभी कभार उस एग्रीमेंट का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं, कभी कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो सेलर जो है ना वो फंस जाता है कि अब तो एग्रीमेंट उनके हाथ में है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट कचहरी होगी तो लंबा काम होगा, तो फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए पहले एहतियात ये कर लें आप कि आप पहले ही जो है ना परचेज़र से मिलें, और परचेज़र से जब आप मिलें तसल्ली हो जाए तो जब एग्रीमेंट हो तो कोशिश करें कि वो एग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा दें, और जैसे ही कोई टाइम आपका आ जाए पेमेंट का तो फिर वो एग्रीमेंट को, जब आपका फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट हो, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो, तो पुराना वाला एग्रीमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर दें, और फुल एंड फाइनल जो भी एग्रीमेंट जो ऑफिशियल वैल्यू के सबसे बनती है, जिसको FBR में आपको जमा भी करना पड़ता है, तो वो एग्रीमेंट ले लें आप, तो आपकी ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाएगी। इसी तरीके से जो परचेज़र है उसको चाहिए कि वो सेलर से जाके मिले, और सेलर से मिलने के बाद जब उनकी तसल्ली हो जाए तो सेलर के नाम पे एग्रीमेंट सेलर से करें, और सेलर को वो पे ऑर्डर बना के दें, क्योंकि पे ऑर्डर उनके नाम पर होगा तो एक एविडेंस होगा कि इन्होंने पेमेंट जो है सेलर को खुद की है, तो एक उनकी तसल्ली हो जाएगी, फिर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा नहीं। तो उसके बाद जो अपनी जिस तरीके से ट्रांजेक्शन होती है कर ले, मगर वो जब ट्रांजेक्शन करने से पहले अपनी तसल्ली कर लें डिपार्टमेंट में जाकर के कोई इसके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ या इसके ऊपर कोई अपना कोई लिटिगेशन तो नहीं है, या इसके ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट उसको NOC देते हैं ना कि भाई इसके ऊपर सब क्लियर है, फिर उसके क्लियरेंस सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट देता है, फिर उसके अलावा आपको सर्च सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है, वो निकलवा लें। तो ये एक एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप अपनी सेल परचेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी। अब उसके अलावा अगर हम चले जाते हैं बुकिंग एग्रीमेंट पे, तो बुकिंग एग्रीमेंट जो है उसमें बल्कि बुकिंग एग्रीमेंट से पहले मैं इसके अंदर एक बात और बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो है वो उनको मालूम नहीं होता जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। परचेजर जो है जो एग्रीमेंट कर रहा होता है, फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ 2 करोड़ की है तो एग्रीमेंट भी 2 करोड़ का कर लेते हैं,
अब वो 2 करोड़ का एग्रीमेंट जो हो गया एक मरतबा सेलर परचेजर के दरमियान, उसकी ऑफिशियल वैल्यू समझ लें 50 लाख रुपए। आपने 2 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर लिया। अब इस वक्त अभी कोई ऑफिशियल अमाउंट की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी स्मूथली नेगोशिएशन हुई, प्लाट की प्राइस तय हो गई, आपने सेल परचेज कर ली। अब सेल परचेज करने के बाद अब उस वक्त इशू क्या आता है कि जिस वक्त आप ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, अब ऑफिशियल वैल्यू है 50 लाख और एग्रीमेंट आपका हुआ है 2 करोड़ का। तो वो जो 2 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली वो 2 करोड़ पूरे आपको ऑफिशियल देने पड़ेंगे सेलर को, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर चुके हैं। एग्रीमेंट में आपने मेंशन नहीं किया कि मैं FBR के हिसाब से आपको पेमेंट करूंगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप एग्रीमेंट करें तो FBR की वैल्यू भी उसमें मेंशन करें कि अभी 2 करोड़ की हमारी प्राइस है, 50 लाख रुपए का हम आपको पे ऑर्डर देंगे और हम एग्रीमेंट भी जो है ना फुल एंड फाइनल का 50 लाख का बनाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वैल्यू है। 2 करोड़ की वैल्यू जो है अगर लिख दी तो आपको फिर 1.5 करोड़ और देना पड़ेगा, वो सारा का सारा वाइट आपको देना पड़ेगा। अगर प्राइस किसी वजह से बढ़ गई और सेलर ने कहा नहीं मुझे तो 2 करोड़ चाहिए, वो एक डिस्प्यूट पैदा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 करोड़ का एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ये नुक्ता अगर आप समझ लेंगे तो आप आगे बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। सेल एग्रीमेंट करते वक्त ऑफिशियल वैल्यू का मेंशन करें कि मैं FBR वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट करूंगा, और अगर आप उसकी पेमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, आपके पास ऑफिशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आप बता दें कि भाई मैं आपको 2 करोड़ की पूरी पेमेंट करूंगा, ऑफिशियल वैल्यू के हिसाब से करूंगा। अगर उसको एतराज़ नहीं है सेलर को तो मगर हर चीज़ पहले से क्लियर कर लें। थैंक यू।